शहर से दूर किसी ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक रहस्यमय महल। उस महल के ऊपर चमचमाते हुए करोड़ों का सोना था। उस महल का मालिक था गोल्डी। महल के चारों ओर खूंखार भेड़िए हमेशा तैनात रहते थे। महल से कुछ ही दूर एक गांव था। उस गांव में पुष्पा रहता था। वह किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता था। उसका सिर्फ एक ही नियम था, जिसके पास दौलत होती वह उसे लूट लेता और जिसके पास नहीं होती उसे कैद कर लेता। गाँव वाले बहुत परेशान थे। कोई भी पुष्पा के खिलाफ नहीं बोलता था। जो भी बोलता पुष्पा उसे जान से मारकर उसकी लाश फेंक देता। पुष्पा कई दिनों से गोल्डी के महल पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन गोल्डी के खौफ से हर बार पीछे हट जाता। एक रात पुष्पा ने अपने आदमियों से कहा, आज हम लोग उस महल का सारा सोना चुरा कर भाग जाएंगे। पुष्पा अपने आदमियों के साथ महल की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वह महल के पास पहुंच गया। वह जल्दी जल्दी ऊपर गया, सारा सोना भरने लगा और वहां से भाग गया। उसने सारा सोना एक गुप्त जगह पर छिपा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि गोल्डी उसे सोना चुराते हुए देख चुका था। गोल्डी ने उस समय इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि उसने पुष्पा को तड़पा तड़पा कर मारने की योजना बना ली थी। कुछ ही दिनों में पुष्पा गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। लेकिन तभी पुष्पा के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे कभी कभी लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई उसे आवाज देता, पुष्पा इधर आओ। कई बार बिना किसी वजह के उसकी गाड़ियां भी खराब हो जाती। एक दिन पुष्पा रास्ते पर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। अब पुष्पा बुरी तरह घबरा चुका था। वह बाबा खतरनाक के पास गया और अपने साथ घटी सारी बातें उन्हें बता दी। बाबा खतरनाक बोले, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमने गोल्डी के महल से सारा सोना चुराया है। यह उसी का श्राप है और मैं इतना भी जानता हूँ कि गोल्डी तुम्हें जान से मारकर ही रहेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही पुष्पा ऊपर से नीचे तक हिल गया। उसने सोचा, मैं महल जाकर गोल्डी से माफी मांगूंगा। पुष्पा महल के पास गया, इस उम्मीद में कि शायद गोल्डी उसे माफ कर देगा। लेकिन जैसे ही वह महल के सामने पहुंचा, उसकी दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी और वहीं पर पुष्पा की मौत हो गई। गोल्डी ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। पुष्पा के मरते ही उसके महल पर रविदास ने कब्जा कर लिया। लेकिन रविदास को क्या पता था कि उसकी मौत भी अब बहुत करीब है। उधर कालागढ़ का गज्जू बहुत दुखी था क्योंकि पुष्पा उसका जिगरी दोस्त था। वह अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था। गज्जू ने गुस्से में कहा, गोल्डी को मैं अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करो और 50 कमेंट पूरे कर दो।